हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में गीता का सार में सेशन नंबर 4 में फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में यानी गीता का सार में सेशन 3 का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप अगर चाहेंगे तो उसे देख सकते हैं। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में यानी गीता का सार में सेशन 4 की शुरुआत करते हैं और इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। पढ़ कर समझ कर हम अपने जीवन में उतार सके और जीवन को बेहतर से बेहतर बना सके। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक श्लोक है जो कि मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ना चाहूँगा। श्लोक कह रहा है, देहन्य ओ अस्मिन्य था देहे कुमारम यौवनम जरा। ध्यान से सुनिएगा। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र नो मुहिति। अब इसका अर्थ समझिए कितना सुंदर है। इसका अर्थ है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी वर्तमान में शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। सुनिएगा, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। अब इसका तात्पर्य समझिएगा। इसका तात्पर्य है, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है। कहता है आत्मा वही रहता है, सदैव हमेशा आत्मा वही रहता है। आत्मा कभी नहीं बदलता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। हमारा शरीर बदलता है, शरीर परिवर्तन होता है। मान के चलिए कोई एक बच्चा जन्म होता है, वह बाल अवस्था में होता है, फिर जवान अवस्था में होता है, कुछ दिन के बाद बुढ़ापे अवस्था में हो जाता है। हमारा शरीर बदलता है, शरीर परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता है, आत्मा परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, कह रहा है आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है। कहते हैं आत्मा अंतोगत्वा होता है। मृत्यु के बाद यह आत्मा सिर्फ शरीर बदलता है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए नो तो भीष्म नो ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उससे प्रसन्न होना चाहिए कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि अर्जुन को शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जब भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मरेंगे तो इन लोगों को नए शरीर मिलेंगे, नए ताकत मिलेंगे, नई शक्ति मिलेंगे, नई ऊर्जा मिलेंगे। इसके लिए अर्जुन को चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन को इसके विषय में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही अर्जुन को समझाते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और इस तरह वे नए शक्ति प्राप्त करेंगे। देखिए कितनी सुंदर बात है। कह रहे हैं इस तरह वे नए शक्ति को प्राप्त करेंगे, नए शरीर को धारण करेंगे, नई शक्ति, नई ऊर्जा को पा सकेंगे। उन लोगों को मरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे ही समझाते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीव में नए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। कहते हैं भीष्म तथा द्रोण ये तो साधु पुरुष थे, अगले जन्म में उसे आध्यात्मिक शरीर जरूर मिलेंगे। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। अगर उसे अगले जन्म में भौतिक शरीर या तो फिर आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलेगा तो फिर उसे स्वर्ग में जगह जरूर मिलेगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उनके द्वारा शोक करने का कोई कारण नहीं था। शोक मत करो, युद्ध करो। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्राकृतिक का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता है। सुनिएगा, आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनशील होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत यानी सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में
गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी वेष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्ति होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा का प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत विवृत किया जाता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के आरंभ में ही स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने का कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृति अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। आप देखिए, एक श्लोक है, एक श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक है, मात्रा अस्पार्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख खदाह अगमापिनियो ओ नित्या अस्ति अस्ति तक्षस्व भारतः। अब इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ कितना सुंदर है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। कहते हैं हमारे जीवन में दुख सुख जो आते हैं ये ऋतुएं के समान है। जो हमारे वातावरण में ऋतुएं होते हैं, सर्दी, गर्मी, पतझड़, वसंत, ये सारे जो ऋतुएं हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख दुख होते हैं। हमारे जीवन में सुख दुख का आना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे ही समझाते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, उसे समान अवस्था में उसका स्वागत करना चाहिए और उसे झेलना चाहिए, सीखनी चाहिए हमें दुख में कैसे रहना है, सुख में कैसे रहना है। बस एक ये ऋतु के समान है, सर्दी गर्मी के समान है। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। हे भरतवंशी, वे इंद्र बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कहते हैं उनको अविचल भाव से सहन करनी सीखनी चाहिए। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं। अब इसका तात्पर्य समझिए कितना सुंदर है। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात है। कहते हैं कि हर एक इंसान को, मनुष्य को जनवरी फरवरी के प्रातः काल में ही स्नान कर लेनी चाहिए। इससे आपके बुद्धि दिमाग, आपके मन शांत होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है। आप तो जानते ही हैं कि जनवरी फरवरी के महीनों में उस समय प्रातः काल में कितनी ठंड पड़ती है, कितनी जाड़ा का मौसम होता है। किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी नहीं झिझकता है। कहते हैं किंतु जो धार्मिक साधनाओं का पालन करते हैं, जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, वह उस समय नहाने में या स्नान करने में थोड़ी सी भी नहीं झिझकता है, वह स्नान कर ही लेता है। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में यानी मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं है। कहते हैं जिस प्रकार हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर के बहन, हमारे घर की माएँ उस गर्मी में भी, मई जून के महीनों में, उस भीषण गर्मी में भी खाना बनाने में या तो फिर खाना पकाने में थोड़ी सी भी नहीं झिझकती है, वह खाना बना ही लेती है, सबके लिए भोजन तैयार करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। जलवायु संबंधी असुविधा होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। कहता है जलवायु संबंधी भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं, ऐसे वातावरण आ जाते हैं, ऐसे वातावरणों से घिर जाते हैं जो सारे सुख सुविधा से असुविधा रहते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इंसान अपना कर्तव्य निभा ही लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। और अर्जुन को कह रहा है कि इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। चाहे आपके साथ कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, जब आपके सामने आपका धर्म होता है तो धर्म का पालन करना अति आवश्यक है, आपका कर्तव्य बनता है। अतः उसे अपने किसी मित्र या
परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विविध विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। देखिए कितनी सुंदर बात है। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता है। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हम सबको भी, मानव जाति को भी, और आज के इस युवा यूथ को संदेश देते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और आप कैसे इस सोसाइटी में, आज के इस आधुनिक युग में आप कैसे बेहतर से बेहतर इंसान इस सोसाइटी में बनकर खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।